जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में कि आने वाली एकादशी जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत किस दिन किया जाना चाहिए, 21 तारीख को या 22 तारीख को। दोनों दिनों को लेके बड़ा असमंजस है। तो शास्त्रों का विधान क्या कहता है, पुराणों में क्या इसके विषय में जानकारी है कि जब इस प्रकार का योग बन रहा हो तो उस समय कौन से दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत 21 को करना है या 22 को करना है, शास्त्र क्या कहते हैं, गणना क्या कहती है। इस एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसकी पूजा विधि किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध है भगवान नीलमाधव जगन्नाथ से। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ में जहाँ नीलगिरी पर्वत पर भगवान ने दर्शन दिए थे, और पुरी जगन्नाथ की महिमा इसी आषाढ़ मास में आरंभ होती है, जिसका एकादशी पर विशेष उत्सव मनाया जाता है। तो इसके विषय में आपको बताएंगे कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, भगवान को क्या अर्पित करना है, नीम अर्पित करने की जो विधि है उसमें नीम कैसे भगवान को अर्पित करेंगे, क्या उसकी महिमा है, इस एकादशी के नियम क्या हैं, कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, कौन सी वस्तुएं परित्याज्य बताई गई हैं। इस एकादशी का दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले क्या नियम आरंभ होते हैं और द्वादशी तक कौन कौन से नियम हैं जो आपको पालन करने होते हैं। पारण की जानकारी भी साथ में देंगे कि पारण की विधि क्या है, नियम आदि क्या रहेंगे। तो इस प्रकार से इस आने वाली एकादशी के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो योगिनी एकादशी है ये दो महत्वपूर्ण एकादशियों के बीच में आती है, निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी। इस एकादशी की महिमा पुरी जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ की स्थापना से संबंधित भी है। शास्त्र बताते हैं, और आप जब कथा सुनेंगे इस एकादशी की तो वहां भी वर्णन आएगा कि इस एक एकादशी के व्रत करने और कथा श्रवण करने मात्र से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। केवल एक व्रत करने से कितने 88,000 ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना अधिक पुण्य है इस एक दिन का, इस एक एकादशी का। तो अवश्य ही आप इस एकादशी को करिएगा। ये जो एकादशी है ये मोक्ष दिलाने वाली है, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। इस एकादशी पर यदि आप मोक्ष की कामना से व्रत करते हैं तो अवश्य ही भगवान नारायण उसको पूर्ण करते हैं। आप इस पृथ्वी पर अपने सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत समय में जब प्रभु के धाम जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। बात करते हैं कि ये जो एकादशी है इसका व्रत जब आप करेंगे उसके नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन करते हुए आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का ना व्रत तो करते हैं लोग लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वर्षों से एकादशी कर रहे हैं परंतु उनके दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि उन्हें कुछ नियमों की जानकारी ना हो और इस कारण से वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हों जिससे कि उन्हें एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त ही न हो रहा हो। और कई गलतियां तो ऐसी होती हैं जो एकादशी के पुण्य के स्थान पर आपको पाप का भागीदार भी बना सकती हैं। अनुचित तरीके से यदि आप व्रत का व्यवहार करेंगे तो वह व्रत खंडित श्रेणी में भी आ सकता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, जो एकादशी तिथि होती है ना, इसका पुण्य अधिक है तो इसके नियम भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपको सदा ही इस एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार करना चाहिए, और इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी के नियम, विधि, संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आते हैं जो कि पुराणों से वर्णित होती है। बात करते हैं कि ये जो एकादशी है इस पे प्रथम दिन के क्या नियम है, क्योंकि एकादशी जो है वो त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का अनुष्ठान होता है। ये इस 3 दिन के अनुष्ठान में पहले दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है और तीसरे दिन क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है, ये जान लीजिए। व्रत के एक दिन पूर्व आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। इनका परित्याग जो बताया गया है ये शास्त्रीय विधि के अनुसार बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले को एक दिन पूर्व ही एक वक्त का भोजन त्याग देना चाहिए, अर्थात रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न केवल दोपहर तक ही ग्रहण करना चाहिए। परंतु आज के समय में क्योंकि बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं, आप लोगों की बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक परेशानियां भी हैं, तो ये नियम ऐसा है जिसको पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। तो पालन कर पाए तो प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आप आहार ग्रहण कीजिएगा परंतु सात्विकता का ध्यान रखिएगा। सात्विक आहार, सात्विक अन्न ग्रहण कीजिएगा रात्रि को। व्रत के एक दिन पहले की बात कर रहे हैं हम ये। इस दिन आपको मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही मसूर की दाल बंद कर देनी चाहिए, चने का साग बंद कर देना चाहिए, चने की दाल बंद कर देनी चाहिए। साथ ही
आपको शहद का प्रयोग वर्जित होता है। शहद का प्रयोग दशमी को नहीं करना, एकादशी को नहीं करना, द्वादशी को भी वर्जित होता है। एक दो द्वादशी ऐसी होती हैं जिन पर इसका विशेष विधान है, इसलिए अन्यथा ये तीनों दिन के लिए नियम जो है वो मान्य होता है और सभी एकादशियों पर शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। अगर हम बात करें योगिनी एकादशी की, तो योगिनी एकादशी के नियम में विशेष रूप से कुंदरू की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। व्रत वाले दिन तो खाते ही नहीं है। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कुंदरू की सब्जी का परित्याग कर देना चाहिए। मूली और बैगन तो पहले ही वर्जित बताया गया है। जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें भी एक दिन पहले ही यह त्याग देना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शक हमसे पूछते हैं, पंडित जी ऐसा तो होता नहीं है, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो एकादशी का व्रत तो नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो किन्हीं कारणों से मदिरा पान करते हैं या मांस सेवन करते हैं, परंतु वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं तो उन्हें भी एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत के एक दिन पहले खूब खा लो पी लो और अगले दिन व्रत रख लो, वो अनुचित है। व्रत के एक दिन पहले से आपका नियम आरंभ होता है, क्योंकि एकादशी पुनः बता दें 3 दिन का अनुष्ठान होता है। दशमी से नियम आरंभ, एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण। इस प्रकार से ये 3 दिन का त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। तो आपको ये वो कार्य हैं जो एक दिन पहले ही आपको बंद कर देने हैं। इन सब का परित्याग आपको एक दिन पूर्व ही कर देना है। रात्रि को शयन कीजिए। अगले दिन जिस दिन एकादशी है ना, उस दिन आप सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। रात्रि को जब आप सोएंगे एक दिन पूर्व, तो उस समय आप दंत धावन आदि करके सोइएगा, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना शेष ना रहे, और सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। प्रयास कीजिएगा, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए तो उत्तम रहेगा, ना उठ पाए तो सूर्य उदय से पहले आप अवश्य ही उठ जाइएगा। ये जो एकादशी है आषाढ़ मास की, इस पर गंगा स्नान का फल कहा गया है। गंगा स्नान के लिए अगर जा सकते हैं तो किसी पवित्र नदी में जाइए। गंगा जी जा सकते हैं, गंगा जी जाइए। जो लोग नहीं जा पाएंगे वो लोग घर पर गंगा स्नान कीजिए। घर पर गंगा स्नान करने के लिए पहले जो नहाने का पात्र है उसको अच्छे से साफ कीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए। गंगा जल भरने के बाद फिर शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिएगा और उस जल से आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ये जो स्नान है ये शास्त्रीय विधि है एक प्रकार से, और इसमें आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल अवश्य दीजिएगा। आषाढ़ मास जो है ना, इसमें सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से कही गई है और सूर्य देव की भी तपन रूप की पूजा कही गई है। इसीलिए प्रातः काल 8 बजे से पहले पहले आपको अर्घ्य देना चाहिए सूर्य देव को। दूसरा, जब आप अर्घ्य देंगे तो मूल मंत्र रहेगा आपका ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। ये आषाढ़ मास में आपका मूल मंत्र होना चाहिए सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। इसको जितना जपेंगे, जितना लिखेंगे, उतना कल्याण होगा। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये माह जो है वो सूर्य देव को समर्पित माह है। इसमें सूर्य देव की जितनी पूजा करेंगे आप, उतने ही बड़े राजा बनेंगे आप। सूर्य देव आपको प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। सूर्य देव आपको उच्चतम स्थान प्रदान करते हैं। समाज में मान मर्यादा के साथ आपको ऊंचा स्थान दिलाते हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। जो माताएं बहनें गृहिणी हैं, गृह कार्य देखती हैं, उनको घर में सबका सम्मान प्राप्त कराते हैं और उनका इस प्रकार का ऑरा बना देते हैं जिससे कि सभी लोग उनको सम्मान पूर्वक बात करते हैं और सम्मान देते हैं। इसीलिए सूर्य देव की आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य देव को जल दीजिएगा इस नाम के साथ। इसके अतिरिक्त पीपल पर, तुलसी पर पितरों को जल देते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। पितरों को इस दिन आप गीता का 7वां अध्याय श्रवण करके और पितरों को समर्पित कर सकते हैं, वो भी बड़ा कल्याणकारी होता है। क्योंकि कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन पर गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके यदि पितरों को जल अर्पित किया जाए तो आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद आपको आसन लगा के बैठ जाना है। भगवान श्री हरि की पूजा के लिए जो सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिएगा। अब जान लीजिए सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा। यदि पुरी जगन्नाथ की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उस पर पूजन करेंगे, बड़ा कल्याणकारी है। अन्यथा जो भी आपके पास चित्र प्रतिमा हो भगवान नारायण स्वरूप की, उसको रखिएगा। चौकी रखिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य और भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद भूल के भी प्रयोग नहीं करना है। और जनेऊ। इसके अतिरिक्त एक नीम की लकड़ी या तो 3 ले लीजिएगा, 3 ना मिले तो 1 लीजिएगा। ये नीम की लकड़ी किस लिए? क्योंकि जो 3 स्थापनाएं की गई थी ना पुरी जगन्नाथ में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा, ब्रह्मदेव और सभी ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं उन सभी ने नारायण को नीम की लकड़ी से वह प्रतिमाएं बनाई थी। इसीलिए आपको 3 नीम की लकड़ी इस दिन अर्पित करनी चाहिए नारायण को। अगर आप पुरी जगन्नाथ जाएंगे तो वहां की जो प्रतिमाएं हैं ना वो स्वयं भगवान के द्वारा गढ़ी गई हैं और वो बनी है लकड़ी से, नीम की लकड़ी से। ये सामग्री है, इसको आप एकत्र कीजिए।
एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। सारी सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आरंभ करेंगे, उससे पहले उनकी स्थापना करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। तो एक फूल लीजिए और फूल को जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबोइए। उस जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से उस सामग्री पर और सभी स्थान पर जहां आपने पूजन करना है। इससे सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण और सामग्री का पवित्रीकरण किया गया है जल छिड़क के। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे नीलमाधव भगवान, हम आपका स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं, आप आए यहाँ विराजमान हो और हमारा पूजन स्वीकार करें। आपको ये पुष्प हम आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए, तस्वीर को स्थापित कीजिए, उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए और इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। आपने जलाचमनी करनी है 3 बार, अर्थात 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लेके आपने पीना है 1-1 मंत्र पर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान की पूजा के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे और सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। योगिनी एकादशी उपलक्ष्ये श्री नीलमाधव स्वरूप भगवान नारायण एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के उसको फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद अब भगवान को पुनः शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल अर्पित कीजिए 1 चम्मच से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए तिलक कीजिएगा रौली कुमकुम आदि से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को प्रेम से। तिलक करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। फूल अर्पित करने के बाद धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई फल आदि आपके पास है, अगर वो ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। जलाचमनीम जलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा। उसका बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा के रूप में आपके पास जो भी राशि आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वो चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। पूजन करने के बाद अब आपने कथा श्रवण करनी है। एकादशी की कथा सुनिएगा। कथा माध्यम में सुनने के साथ आपको विष्णु शास्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। विष्णु शास्त्र नाम सुनने के साथ अगर संभव हो तो नारायण रक्षा कवच का श्रवण भी कीजिएगा। इनमें से कथा और विष्णु